सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इस सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। इस सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कंप्लीट रिवर सिस्टम को लेकर। रिवर सिस्टम को लेकर बात करें तो रिवर सिस्टम को लेकर हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्लीट रिवर सिस्टम कवर करेंगे। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक वीडियो में सारी की सारी चीजें मिलेंगी और इसकी थ्योरी की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर की पीडीएफ भी डल गई है और अब तक जितनी भी हमारे पास 10 मिनट शो हुआ है वो सारा का सारा डल गया है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के करा सकती है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहे तो एंड तक। और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम डायग्राम के थ्रू सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे। पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम के थ्रू, मतलब इसके बाद आपको जरा भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवर सिस्टम को लेकर। स्टार्ट करते हैं टाइम बिना गवाए और सबसे पहली रिवर लेते हैं, वो है हमारे पास महानदी। महानदी को लेकर बात करें, केवल आप सुनते हुए जाएंगे, थ्योरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। महानदी का ओरिजिन जो है वो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में बहने के बाद ये जाकर कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अगर इसको लेकर बात करें तो इसी के किनारे पर कटक शहर है जिसे बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। महानदी जो है इसी पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम और इसकी लंबाई है 4801 मीटर, जो कि हमारे पास भारत का सबसे लंबा डैम है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हासदेव, मंड, ईब, ओंस और तेल, जिसमें से शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक रिवर है। ये सारे के सारे पॉइंट इस स्लाइड पर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दी। नेक्स्ट अगली रिवर लेते हैं, वो आती है हमारे पास गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर रेंज, वेस्टर्न घाट, नासिक शहर, महाराष्ट्र स्टेट से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर, जबकि पूरे भारत की सेकंड सबसे लंबी रिवर है। गोदावरी को लेकर बात करें तो इसी की सहायक नदियां हैं वर्धा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजिरा हैं। ये सारे के सारे पॉइंट ही लिखे हुए थे और इसी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा और साथ ही साथ इसी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। तो बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा गोदावरी रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट अगली रिवर आती है हमारे पास जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर जो है वो अरावली पर्वत के पास से निकलती है और अरावली पर्वत के पास ढेबर झील से निकलती है। ये हमारे पास राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात और गुजरात में जाने के बाद ये कहां पर, कक्षकिरण में जाकर, ये जाकर गल्फ ऑफ खंबात में जल गिराती है, यानी अरेबियन सी में जल गिराती है। साबरमती नदी को लेकर बात करें तो इसी पर हमें गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे शहर देखने को मिलते हैं। किस पर, साबरमती नदी पर। साबरमती नदी के किनारे ही महात्मा गांधी जी का आश्रम भी था। तो सारे के सारे पॉइंट किसको लेकर है, साबरमती नदी को लेकर। अगली नदी आती है हमारे पास, इसका नाम है लूनी रिवर। लूनी नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी है, सागरमती और सारासुती। ये निकलती हैं अरावली पर्वत के पास राजस्थान से। सागरमती और सारासुती राजस्थान के गोविंदगढ़ी में मिलती हैं, तब लूनी नदी का निर्माण होता है। लूनी नदी गुजरात, उसके बाद जाती है राजस्थान, उसके बाद गुजरात और गुजरात में कक्षकिरण में जाकर विलीन हो जाती है। ये समुद्र नहीं देख पाती है। इसका मतलब यह है इसका ओरिजिन और अंत भारत ही है। खारे पानी की फेमस नदी है। इसी की सहायक नदियां हैं सुकरी, जवाई और जोजई। और इसी को महाकवि कालिदास ने अंतः सलीला बोला है। क्या बोला, अंतः सलीला बोला है। तो सारे के सारे पॉइंट किसको लेकर हुए, लूनी रिवर को लेकर हुए और इसकी लंबाई 495 किलोमीटर भी है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट अगली रिवर आती है हमारे पास जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास पेरियार नदी। पेरियार रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर शिवगिरी की पहाड़ियों से। यह बॉर्डर बनाते हुए, तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर बनाते हुए केरल में बहती है और जाकर अरब सागर में जल गिराती है। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई केरल में है। ये केरल को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें पेरियार नदी को लेकर, इसी पर पेरियार डैम है और इसी पर इडुक्की डैम है। इडुक्की डैम केरला में पेरियार नदी पर है और ये भारत का एकमात्र आर्क टाइप डैम यानी चापाकार डैम का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको एक बार बोलकर बता दिए। इसे पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारे पास अगली रिवर, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र रिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है हमारे पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से बने मानसरोवर लेक से और उसके बाद ये कहां पर बहती है, चाइना में यानी तिब्बत में। तिब्बत के बाद ये आती है अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे या फिर नामचा बारवा पर्वत को काटते हुए। अरुणाचल प्रदेश के बाद जाती है असम, असम के बाद जाती है बांग्लादेश।
इसी को शांगपो कहा जाता है तिब्बत में, इसी को दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम में, और इसी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। असम में इसी पर 2 डैम देखने को मिलते हैं। असम में इसी पर हमें 2 द्वीप देखने को मिलते हैं, उन्मादा और माजुली। माजुली पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जबकि उन्मादा पूरे विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप का एग्जाम्पल है। ब्रह्मपुत्र यानी जमुना और गंगा यानी पद्मा की संयुक्त धारा को कहा जाता है क्या? इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना, और मेघना ही अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसी की सहायक नदियों को लेकर बात करें तो इसी की सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है, जैसे इसकी सहायक नदी लोहित, दिहांग, दिबांग, सुबनसरी, पिथुमारी, पगलादिया, है ना, धनसिरी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसरी इसकी सबसे लंबी सहायक रिवर है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित रिवर। लोहित नदी को खूनी नदी के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका नदी ब्रिज, जो कि लोहित रिवर पर है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिखे हुए थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट अगली रिवर आती है हमारे पास, इसका नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर निकलती है महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से, और ये 4 स्टेट महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और पूरे दक्षिण भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। कृष्णा और गोदावरी के बीच के बेसिन को कहा जाता है केजी बेसिन, जो कि धान की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए केजी बेसिन को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कृष्णा की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सारी की सारी किसकी सहायक रिवर है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली रिवर वो है हमारे पास कावेरी नदी। कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। यह है कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसे 2 जगह से पानी मिलता है, एक तो जब मानसून आते हैं, दूसरा जब मानसून लौटते हैं तो पूर्व मंडल के तट पर बारिश करते हैं। दक्षिण भारत की एकमात्र एवरग्रीन रिवर है, यानी बारहमासी रिवर है कावेरी नदी। कावेरी नदी को लेकर बात करें, इसी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। इसकी सहायक नदी जैसे अमरावती, हेमवती, अकरावती, सिमसा और भवानी है। इसकी वो है हमारे पास कावेरी रिवर। नेक्स्ट अगली रिवर आती है हमारे पास, इसका नाम है गंगा। अगर गंगा को लेकर बात करें, गंगा और हुगली और दामोदर 3 रिवर को समझिएगा। गंगा का ओरिजिन 2 धाराओं से मिलकर हुआ, भागीरथी और अलकनंदा। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उसके बाद ये हुआ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ जल गिराती है। इसके अलावा एक रिवर आती है हमारे पास, इस रिवर का नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है ये वेस्ट बंगाल के पास में फरक्का नामक स्थान से अलग होती है और जाकर ये जल गिराती है, कहां पर जाकर ये जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। एक रिवर है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है कहां से? यह है छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से। यह झारखंड और कहां पर बहते हुए? पश्चिम बंगाल में बहते हुए जाकर हुगली रिवर से मिल जाती है। जो हमारे पास रिवर है जिसका नाम है दामोदर रिवर, ये कोयले के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कोल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की कोयला नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट अगली रिवर आती है हमारे पास जिसका नाम है, ब्रह्मपुत्र को हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट रिवर आती है हमारे पास, ये भी हमने पढ़ लिया, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो गई। अगली रिवर है, इसका नाम है माही रिवर। माही नदी का ओरिजिन ये विंध्याचल पर्वत से होता है मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। यह भारत की एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूरे विश्व की एकमात्र रिवर है। जैसे पूरे विश्व में भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो रिवर है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है, वैसे ही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर का नाम है माही नदी। और इसी पर माही बजाज परियोजना है जो कि तीनों स्टेट को लाभान्वित करती है। अगली रिवर आती है हमारे पास, नेक्स्ट इसका नाम है हमारे पास, अगली रिवर आती है इसका नाम है हमारे पास नर्मदा नदी। नर्मदा को लेकर बात करें तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। यह सतपुड़ा के नॉर्थ में बहती है और विंध्याचल के साउथ में बहती है, इसीलिए इसे कहते हैं 2 पर्वतों के बीच की नदी। इसी पर हमें इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम मध्य प्रदेश में, और इसी पर सरदार सरोवर डैम हमें गुजरात में देखने को मिलता है।
नर्मदा रिवर की लंबाई 13-12 किलोमीटर है और ये अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है और ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगली रिवर आती है हमारे पास, इसका नाम है तापी नदी। तापी नदी को लेकर बात करें, ये रही तापी रिवर। तापी रिवर का ओरिजिन सतपुड़ा पर्वत के पाट महादेव रेंज से होता है। यहां पर बैतूर का पठार पड़ता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से बहते हुए खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। तापी रिवर जो है यह सतपुड़ा के साउथ में बहने वाली रिवर है। सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा बहती है, इसलिए सतपुड़ा को दो नदियों के बीच का पर्वत भी कहा जाता है। तापी नदी पर ही हमें दो डैम देखने को मिलते हैं, दो परियोजनाएं देखने को मिलती हैं, उकाई और काकरापारा, दोनों की दोनों हमें गुजरात में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगली आती है हमारे पास, ये हुए हमारे पास कुछ पॉइंट। अच्छा, अब कुछ पॉइंट याद रखेंगे किसको लेकर, कुछ पॉइंट आते हैं हमारे पास, कुछ पॉइंट आते हैं हमारे पास सिंधु ब्रह्मपुत्र सिंधु रिवर सिस्टम को लेकर। जैसे सिंधु का ओरिजिन कहां से होता है, तो सिंधु रिवर निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत में कहां से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। वैसे एक रिवर आती है हमारे पास झेलम। झेलम का ओरिजिन कहां से होता है, झेलम धेबर झील से निकलती है। कहां से, सॉरी, झेलम जो है हमारे पास निकलती है कहां से, बैरीनाग से, बैरीनाग से निकलती है, और बैरीनाग कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। वैसे ही आती है हमारे पास रावी। रावी नदी जो है ये रोहतांग पास से निकलती है, और रोहतांग पास कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ऐसी एक रिवर आती है हमारे पास व्यास। व्यास रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है व्यासकुंड, और व्यासकुंड से ओरिजिनेट होती है, और ये है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। एक रिवर आती है हमारे पास चिनाब। चिनाब रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है हमारे पास कहां से, बारालाचाला पास, बारालाचाला पास, और बारालाचाला पास कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। एक रिवर आती है सतलज नदी। सतलज रिवर का ओरिजिन जो होता है वो होता है हमारे पास कहां से, ये होता है हमारे पास तिब्बत में, और तिब्बत में कहां से होता है, राकस्तान लेक, राकस्तान लेक। क्लियर है, ये हुआ हमारे पास सिंधु नदी तंत्र की नदियों के ओरिजिन को लेकर। ठीक है, एक और रिवर आती है हमारे पास यमुना रिवर। यमुना नदी को लेकर बात करें तो यमुना रिवर जो है हमारे पास ये उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में बहते हुए और जाकर मिल जाती है गंगा से, और गंगा से मिलकर वहीं पर कुंभ का आयोजन होता है। एक रिवर आती है लास्ट, चंबल नदी। चंबल रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी इंदौर से, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहते हुए यूपी के इटावा में जाकर मिल जाती है, किससे, यमुना से, यानी यमुना की सहायक नदी है। तो मैंने आपको सारी की सारी नदियों का एक छोटा सा रिवीजन थोड़ी ही देर में करा दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। थोड़े समय में पूरा की पूरी रिवर सिस्टम का रिवीजन हो गया। वीडियो कैसी लगी आप सभी मुझे बताएंगे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि वीडियो कैसी लगी। दूसरा, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको है जो एग्जाम में बन रहा है, जो आपको चाहिए। और इसकी जो पीडीएफ है थ्योरी के साथ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, हो सके तो इसे दुगनी स्पीड पर दोबारा सुन लेना, ताकि आपके 2 नंबर कहीं पर भी ना जाए। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ को लेकर एक बार थ्योरी का रिवीजन कर लेना। बाकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, और इसकी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से अपना अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो के साथ बेहतरीन तरीके से।